قال عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. जब तुम दुश्मन पर गलबा हासिल कर लो तो इसे मुआफ़ कर देने को इस गलबा का शुक्रिया करार दो। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहि अस्सलाम इस हिकमत में एक और इखलाक़ी नुक्ता की तरफ हमें हिदायत करते हुए फरमा रहे हैं कि जब तुम दुश्मन पर गलबा हासिल कर लो तो इसे मुआफ़ कर दो। ये इस गलबा का शुक्रिया है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। अगर ऐसा करोगे तो महबूब परवरदिगार बन जाओ। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि परवरदिगार हर शुक्रगुजार बंदे को दोस्त रखता है। अफ़ो बख्शिश के लिए कुरान और अहादीस मुबारका में काफ़ी ताकीद की गई, चुनांचे परवरदिगार करुण ने फरमा रहा है कि और मुत्तकीन गुस्सा ज़ब्त करने वाले और लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं। यहाँ पर मुआफ़ करना मुत्तकीन के सिफ़ात में से करार दिया गया है। इसी तरह एक और मुबारक में इसे मुरसलीन और मुत्तकीन की संत में से करार दिया गया है। गलबा के वक्त दुश्मन को मुआफ़ करना मुरसलीन और मुत्तकीन की संत में से है। और एक हदीस मुबारक में वारिद हुआ है कि दुश्मन को मुआफ़ कर देना दुनिया आखिरत की सादत में है। 3 चीज़ दुनिया और आखिरत की सादत में से है। इसे मुआफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म करे, और उससे सिला रहम करो जो तुमसे क़त रहम करे, और तुम हिल्म और बुर्दबारी इख्तियार करो अगर कोई तुमसे नादानी करे। कुरान और अहादीस मुबारका के अलावा हज़रात मसूमीन अलैहिम अस्सलाम की ज़िंदगी में बकसरत दुश्मनों को मुआफ़ कर देने के वाक़यात मिलते हैं। हम यहाँ पर नमूना के तौर पर एक वाक़या पेश कर रहे हैं। जब कुफ़ार मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी किया है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तरतीब दिया और इसे लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए और एक मामूली सी मुज़ाहमत के साथ मक्का को फ़तह कर लिया। तो हज़रत ये फरमाते हुए कि आज रहमत और मुआफ़ कर देने का दिन है, अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया और फरमाया कि जाओ तुम सब आज़ाद हो। जबकि मक्का वालों में रसूल खुदा के असहाब और उनके अजीज़ चचा हज़रत हमज़ा के कातिल भी थे।